कोफ्ते खाइए आप लोग, बिरयानी नान कोफ्ते। अरे आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों के पहले आपके चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब छोड़ देंगे, सब सफा सेट कर देंगे। क्यों भाई? तो हमारा पेट तो वो तिलिस्मी खड़ा है, चाहे जितना डाले कभी भरता ही नहीं है। 200 बार तुमको समझा चुके हैं बदतमीज कहीं के, खाते समय इधर मुंह करके मत बोला करो। हमारी थाली में सब इसके मुंह के छिट्टे जा रहे हैं। अभिजान यही 1 महीना तुम लोग का होता है जब हवेली जंक्शन पर आप दोनों के हाथों का 56 भोग भोगने को मिलता है। अरे ये बात तुमने बहुत सही कही यार। रमजान के 3 हफ्ते हो गए हैं, है ना? अगले हफ्ते ईद है। हम क्या सोच रहे थे कि जैसे ऊंट के पीछे कुबड़ नहीं होता है, उसमें वो 2-3 महीने का पानी एक साथ इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही हम इंसानों की पीठ पे ऐसे कुबड़ होता, 2-3 साल का ऐसा बढ़िया बढ़िया पकवान इकट्ठा करके रख लेते, कितना मजा आता नहीं? अबे बिल्कुल बदतमीजी सब्जेक्ट से MBBS करे हो क्या? तुमने चौरसिया स्कूल से मेडिकल की पढ़ाई करी है कि वहाँ ईटा गारा करते थे? नॉनसेंस कहीं का। मुंह बंद करके खा। भाई मिश्रा जी, कोफ्ते कैसे बने हैं? भैया बताते हुए बड़ी कोफ्त हो रही है। ऐसे हाफते हुए कोफ्ते हमने जिंदगी में पहली बार खाए हैं, किसी से बताना नहीं। भाई वाह। खाइए भैया खाइए, हम लोग कोफ्ता खाइए, कटहल का कोफ्ता खाइए। जफर बेटा, सकीना बेटा, देखिए हमें क्या मिला। अम्मी जान, ये तो डायरी है, लेकिन किसकी है? ये आपके अब्बू की बरसों पुरानी डायरी है, कम से कम 15 बरस से तो ज्यादा पुरानी होगी। अरे हमारे अब्बू की डायरी। लेकिन अम्मी जान, ये कहाँ से मिली आपको? वो क्या है, पुराने वाले संदूक से हम पीतल के बर्तन निकाल रहे थे तो देखा ये कोने में पड़ी हुई थी। दरअसल आपके अब्बू हर ईद पर जरूरतमंद को ज़कात देते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी जरूरतमंद को एक बड़ी ज़कात दी जाए। पन्ने पलटने लगे तो देखा आपके अब्बू ने ज़कात के लिए FD की रकम कर रखी है। अकाउंट का नंबर भी है इसमें नीचे बेटा। कितने वाजिब वक्त पर ये डायरी हमारे हाथ लगी है। हफ्ते भर बाद ईद है, क्यों ना हम इसकी रकम निकाल कर किसी जरूरतमंद में बांट दें? हाँ अम्मी जान, इसमें लिखा है ये पैसे ज़कात में किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जाने चाहिए जो सही मायनों में इसका हकदार हो। जफर बेटा, आप एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके पता कीजिए कि ये 15 बरस पहले जमा की गई रकम अब कितनी होगी। हाँ है ना? बेगम, अभी तक आप सोई नहीं? आपकी तबीयत नासाज है, सो जाना चाहिए था। मैं आज आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपसे क्या कहा था? आप ही बता दीजिए क्या कहा। बेगम देखिए, हम बाजार में गए थे इफ्तारी की खरीदारी के लिए। बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए हमारा दिमाग ना अभी भी वहीं पर है। अभी आपने अचानक से पूछा तो हमें याद नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना क्या कहा था। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए इनाम की पैदाइश के बाद आपने क्या किया था? इंतजार। ऐसा कुछ? हमारा मतलब है बेगम, इनाम 14 साल के हो गए हैं। अब इतनी पुरानी बात हमें याद ही नहीं आ रही। शांति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब क्या कह दिए शांति भाभी ने? चलिए वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आज जब हमें होश आया तो उसके बाद आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपका हालचाल पूछा था बेगम। और क्या फिर हम दुकान चले गए थे? दुकान जाने के पहले आपने हमसे कुछ कहा था ना कि आप हमारी मुस्कुराहट के लिए कुछ कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ, याद आया। हमने कहा था कि हम आपकी मुस्कुराहट के लिए चांद भी ला सकते हैं। हाँ वही मियाँ वही। इस बार आप हमारे लिए ईद पर चांद ले आइएगा, हमें आपसे ईदी पे ना चांद चाहिए। बस इतनी सी बात हो जाएगा बेगम। कल हम दुकान से लौटते वक्त आपके लिए चांद वाला स्टिकर लेके आ जाएंगे हाफिज की दुकान से। लगा लीजिएगा। कहाँ लगाएंगे आप? कहाँ लगा लीजिए। हम नकली वाले चांद की बात नहीं कर रहे हैं, असली वाले चांद की बात कर रहे हैं हम, जो पूरी दुनिया देखती है छत पर जाकर। वही आप हवेली में हमारे लिए उतारिएगा। हमें कुछ नहीं पता, कैसे भी करिए। बेगम नजदीक आइए।
बेगम, ये बस कहने का रुमानी अंदाज होता है। असल में कौन चांद ला सकता है नीचे जमीन पर? रुमानी अंदाज से हमें क्या लेना देना है आपके? आपने कहा था आप चांद लाएंगे तो आप चांद ही लाएंगे, कैसे भी लाइए। वह क्या? इसका मतलब जितनी भी आप मोहब्बत भरी बातें करते थे हमसे वो सब झूठ थी क्या? ना 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 बेगम, ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा है? आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, हम नहीं मुकरेंगे। हम आज आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमारे लिए ईद पर चांद नहीं लेकर आए ना, हम दोनों बच्चों को लेकर चले जाएंगे अमीनाबाद अपने अब्बा के यहाँ। आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारी? मियाँ, हमारा कोई रुमानी अंदाज नहीं होता है बात कहने का, हम जो भी कहते करते हैं। मिर्जा, तबीयत ठीक है? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा। बताइए ना। अब हम क्या बताएं? अब ये एक शौहर और उसकी बेगम के बीच का मामला है, हमें इस मामले से दूरी रखिए। फिर आपने वायदा किया चांद लाने का तो लाके दीजिए, चाहे जैसे भी। चाची प्रणाम। अम्मा मियाँ, आप सुबह 4:30 बजे सहरी करने भी आ गए? हद दर्जे के भूखे हैं। बिल्कुल पागल हो क्या यार? हम कोई तुम्हारी सहरी हरी करने नहीं आए, हम अपनी चाची जी से बातचीत करने आए। इनके चक्कर में ना पड़ो चाची, हम तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, हम सहरी करने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए। आप कही रही थी ना कि ज़कात की रकम जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होगा उसको दोगी। भगवान तुम्हारी कल ही सुन ली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जरूरतमंद जो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए बैठा है, अब दे दो ज़कात। मियाँ, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जरूरतमंद हैं। और नहीं तो क्या सबसे छोटे जरूरतमंद हैं? हद है, सुबह सुबह आ गए। बेगम, तुम इनकी बातों में न जाओ चाची। तुमको हमारी गरीबी पे कोई शक है? हम लोग खानदानी गरीब हैं, पैर से लेके खोपड़ी तक गरीबे गरीब हैं। सुदामा के खानदान से हैं हम लोग। अब यही से अंदाजा लगा लो कितनी पीढ़ी से गरीबी चली आ रही है हमारे यहाँ। हमारे पास अपना निजी रुमाल तक नहीं, मकान किसी और का, कपड़े हम मांगे के पहनते हैं, जेब में जो पैसा है वो जनता का। और सुनो चाची, गरीबी की वजह से तुम्हारे भतीजे की शादी तक नहीं हो पाई। अब हमसे ज्यादा दरिद्र नारायण तुम कहाँ से लाओगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं चाची। ये पूछ लो पप्पू से। एक एक बात इनकी सच्ची है, बल्कि इतिहासकार तो यहाँ तक कह गए हैं कि सुदामा की पीढ़ी के आखिरी वंशज हैं ये जो कपड़े पहने हैं वो इनके नहीं है, ये भी सच है। इनको जिसके कपड़े पसंद आते हैं ना, उसको तमंचा दिखाते हैं, कपड़े उतरवा लेते हैं। पैसे जो इनकी जेब में हैं वो लूटमारी के हैं। शादी इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर एक से शादी कर लेंगे तो बीसियों जिनको ये टहलाते हैं उनको क्या जवाब देंगे। और घर चच्ची इनका इसलिए नहीं है क्योंकि इनके खानदान की हर पीढ़ी ने हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा ही किया है, घर की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़े सुदामा बने फिर रहे हैं। चच्ची, सबसे जरूरतमंद हम हैं। ज़कात की रकम हम ही को मिलनी चाहिए, पप्पू पाने को। है दम तो जरा बाहर जाके दिखाओ आज तुम। ये घुटनों की कटोरियां तोड़कर हमने बाहर ना निकाल दी ना तो हमारा नाम की भी बकरी पाल लेना तुम। शांति जी, ये सब क्या कह रही है आप? हमारा कसूर क्या है? आप चाहती क्या हैं? प्यार चाहिए तुम्हारा, सच्चा वाला लव, जो मिर्जा भाईजान अपनी सकीना से करते हैं, बिल्कुल सच्चा वाला लव। अरे आग का दरिया लाने के लिए तैयार है वो। अरे ये सब झूठ बातें हैं शांति जी। देखो मिश्रा जी, हम भी किसी से कम नहीं है, बता दे रहे हैं, और खास तौर पे सकीना से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ करते हो हमारे लिए, समझ लेना। अगर मिर्जा भाईजान सकीना के लिए जाकर चांद लेकर आए ना तो तुमको भी हमारे लिए तारे लेकर आने पड़ेंगे।
नहीं तो समझ लो, संतोषी मैया की कसम खा के कह रहे हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे ये घुटने तोड़ेंगे और उसके बाद सीधे अपने मैके चले जाएंगे और बच्चों को भी तुम्हारे पास ही छोड़ जाएंगे, तुम्हारे सीने पे मूंग डालने के लिए, बता दे रहे हैं। क्या कह रही हैं शांति जी? दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? भूसा भरा इस मिर्जा के दिमाग में। बताइए तो, आपको भी बहका रहा है वो। भूसा तो हम भरेंगे तुम्हारी खाल में मिश्रा जी। अगर तारे तोड़कर नहीं लाए हमारे लिए तो समझ लेना हमको भी नंदी से चंडी बनने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल बता दे रहे तुमको। सुन लिया सब कुछ? बहुत सही, अब होगा असली तमाशा। सही कहा तुलसीदास जी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अब इस हवेली को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरि वो हरी 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 हरी। बच से सुन लो हवेली वालों, आज रात पापा मम्मी के लिए तारा तोड़ कर लाएंगे और नहीं लाए तो घुटनों की कटोरियां तोड़वाएंगे। घुटने। अम्मा मियां, हमने आपसे कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बाखुदा बहुत तेज पड़ती है। हमने ये भी कहा था कि किसी एक के घर में आग लग जाए तो उसके पड़ोसी को आग बुझाने आना चाहिए, लेकिन आप माने नहीं। अब लाइए तारे तोड़ के। मियां, रात होने में ज्यादा वक्त नहीं है। हम तो चांद तोड़ के ले आएंगे, लेकिन आपके तारे। आप हमारे पीछे ये मिश्रा पान भंडार देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हैं उसके दुकान के मालिक श्री रमेश प्रसाद मिश्रा। भाई साहब आप नहीं, आप नौकर हैं। मिलते हैं रमेश प्रसाद मिश्रा जी से। इनकी पत्नी ने इनको तारा तोड़कर लाने का निर्देश दिया है। आप बने रहिए तिरछी नजर के साथ, क्योंकि आज की रात हम आपको दिखाएंगे चटपटी चांद की कहानी के साथ साथ तारा टूटेगा या मिश्रा जी का घर हम पत्रकार बीबीसी छाप देंगे। अरे तिरछी नजर, हमारा घर लूट रहा है और तुम मजा लूट रहे हो। खाल उधेड़ करके अपना जूता सिलवाएंगे, पत्रकार बना घूम रहा है। भाग यहाँ से। एक तो डंडी में मोबाइल घुसोड़े, दिन भर छाप देंगे टुटपुंजिया कहीं का। ना अभी क्या हुआ? अरे मेरे बाबू, मार खा के आगे बेइज्जती करा के। छापो की नकली पान बेचता है, पीपल के पत्ते बेचता है पान की जगह, बेवकूफ कहीं की। अबे मिर्जा भाई, ऐसा है तुम्हारा काम तो हमने बहुत जुगाड़ से लल्लन टाप करा दिया है। अब तुम लपक के जाओ अपने घर, अपनी अम्मी से जो 7 लाख रुपया रखे जकात के ला के हमको दो, तो हम इन लोगों में बांटे यार, फुर्सत पावे। मियां कर लेंगे बात, पहले आज का काम तो निपटा ले चांद वाला, उसके बाद अम्मी जान से बात कर लेंगे। मामू, सची जान ने आपकी बात नहीं मानी तो? मत तो क्या, फिर हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ये पागल हो गया। अबे भैया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपना काम बनवाने के बाद हम लोगों को गोली दे के भगा दोगे, तो अपनी बुद्धि में एक चीज बैठा लो, जब ला के जकात की रकम दे दोगे तब चांद निकलेगा। अगर जकात की रकम नहीं दोगे तो चांद भी नहीं निकलेगा, इतना समझ लो। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए आज ही बात करेंगे, बल्कि अभी बात करेंगे। बस एक बार दुकानदारी हल्की हो जाए फिर चलते हैं। ऐसा है, तब तक जो बिक्री हो रही वो पैसा हम लोगों को दे दो। वहाँ जब चाची देंगी तो हम लोग तुमको लौटा देंगे। कुछ तो बोनी कराओ भाई जी, सवेरे बैठा लियो। चाय पीजिए ना, चाय पीजिए मुफ्त में। पापा, हमको पैसे चाहिए। काहे? तुम्हारी अम्मा ने टिकट कराने के लिए मांगे? अरे नहीं पापा, हमको आतिशबाजी के लिए पैसे चाहिए। अबे बाप की बर्बादी में पटाखे छुड़ाओगे? और नहीं छुड़ाए तो आपकी बर्बादी पक्की है। क्या बक रहा बे? बहुत स्लो हो यार, कसम से। बाहर आओ जल्दी। हमारी औलाद है। कूड़े काटे मुसद्दी लेके यार कहाँ मर गए, अभी तक नहीं आए यहाँ। हमारे
सब हंगामा मचा पड़ा है, वो बगल में मिसरुआ बवाल मचा है, तारा तारा कर रहा। हम फोन मिला रहे हैं, अभी देखते हैं। एक चीज तुम अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर हमार काम बिगड़ा ना तुम्हारे मारे हाकी के तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे और इतना घसीटेंगे तुमको कि चलने लायक नहीं रह जाओगे। बदतमीज कहेंगे, फटाक से बुलवाओ उसको। चच्चू रुक जाओ, हम देख रहे हैं। बोली हो। गजब हो गया पप्पू भैया, हम मुसद्दी को ऑटो में बिठाकर ला रहे थे, रास्ते में पुलिस नाका लगा था और मुसद्दी को पुलिस ने पहचान लिया और अपने साथ पकड़ कर ले गई पप्पू भैया। पकड़ के ले गई? अब बूढ़े को? हम यही हैं। अरे सोने के पहले उसने हमें गायब कर दिया था। मुसद्दी अपने आप को गायब नहीं कर सकता था क्या? रुक जाओ बच्चों, अब चाहे मारो और चाहे घसीटो, अब मुसद्दी आ नहीं पाएंगे। ऐसी मुसद्दी को पुलिस पकड़ के ले गई। गुड नाइट। चलो यार, कूड़े आ रहे हो ना? अरे हम रिक्शा रोक रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। लो, अदृश्य आदमी रिक्शा रोक रहा है, तो रोको जाके। अबे आ रहे हम। लो यार, हमारा साला कोई काम आज तक एक बार में नहीं गए। मियां क्या यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं? मुसद्दी कहाँ है? अबे भाई जी तुमको क्या बताएं, तुमको तो सब पता ही है मुसद्दी की हरकतें। आ रहे यहीं पे कोई पुलिस वाला पहचान ली, उठा के बंद कर दी। हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही यार। भाई जी तुम हमको कुछ सलाह दो, अब हम करें तो करें क्या? अगर चांद से पहले तारा नहीं टूटा ना मिश्रा जी, तो समझ लेना हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। मियां मजाक कर रहे हैं ना? खास ये मजाक होता भाई, ये मजाक ही तो नहीं है। सच में तारा टूट कर आया है? हाँ, हमने भी देखा। आई थिंक असली होगा। लेकिन हम तारे का करेंगे क्या? हरी बोल। हाँ। सकीना, सकीना, ये देखो, लो फिर और सुन लो, हमारा तारा आ गया भाई। और तुम्हारा देखो, तुम्हारे चांद का तो अभी तक कहीं अता पता भी नहीं है, हैं? इसका मतलब समझ रही हो तुम? हमारे प्राणनाथ पंडित रमेश प्रसाद मिश्रा हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मिश्रा जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सकीना देख लो हमारा तारा, इसको कहते हैं सच्चा वाला लहू, सच्चा लहू। नहीं बाबूजी, आप तो देख लीजिए बाबूजी, ये देखिए बाबूजी तारा। चौन पानी हमारा। बेगम हम लाने वाले थे लेकिन क्या बोलेगी कुछ? लाने वाले थे लेकिन कब? आज लाने वाले थे लेकिन गड़बड़ हो गई बेगम। लेकिन कल हम पक्का लेके आएंगे। कसम कसम, आपकी कसम, अपनी मतलब कसम। हो गया आपका? कसम, कल पक्का लेके आएंगे, कल पक्का। मियां इस बार हद पार हो गई है। आपने देखा मिश्रा जी को, कैसे उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। टूटता तारा लाकर दे दिया भाभी को, और एक आप इतना नहीं कर पाए हमारे लिए। कल लाएंगे ना, कल। मैं एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, 24 घंटे के अंदर अगर हमारा चांद नहीं आया ना, तो हम तो जाएंगे ही, आपकी सूरत जिंदगी में नहीं देखेंगे। कल ले आएंगे ना, कल। जफर, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए।
चलिए, ये क्या बचपना लगा के रखा है। बैठिए। एक बात बताइए, जो चीज आप कर नहीं सकते उसका वायदा ही क्यों किया? झूठी उम्मीद क्यों जगाई आपने? जब दिल टूटेगा तो दर्द तो होगा ही ना। इतनी छोटी सी बात नहीं समझते क्या आप? क्या बताएं अम्मी जान, कुछ समझ में नहीं आया। हालात ही ऐसे हो गए, हम क्या करें? खामोश। ईद आने को है और हवेली में मातम पसरा हुआ है। रायता आपने फैलाया है, आप ही समेटिए। कैसे, ये हम नहीं जानते। समझ गए? हम बस इतना जानते हैं कि ईद के रोज हमें अपने घर के हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, बस। समझ गए ना? वरना देख लीजिएगा। अब्बू जान, कुछ मदद चाहिए तो कहिए। हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ये बिट्टू पप्पू गैंग अगर दोस्त हो ना तो किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। पहले आप हमारे नए दोस्त बनवाएंगे। इस उम्र में दोस्त बनवाना बहुत मुश्किल है। हमें ना अब्बू जान, वैसे भी एक उम्र के बाद बेटा ही बाप का दोस्त होता है। इंस्पेक्टर साहब, मार खा के असली तारा भी दोगे और सरकारी धरोहर छुपाने के जुर्म में जेल भी जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, इनको मत मारिए, इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। इन्होंने एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुन लीजिए। हम पूरी बात आपको सच सच बता रहे हैं। देखिए, हमारी शांति जी ने हमसे तारा तोड़कर लाने को कहा, तो अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में हम चालाकी कर गए। ये हमारी औलाद आदि, इसने रॉकेट में जलता हुआ कोयला बांध दिया, छत पे गिरा दिया। वो कोयला उठा के हमने शांति जी को दे दिया और कहा कि ये लीजिए असली तारा। कोई असली तारा हमारा छत पर नहीं गिरा था, हम सच कह रहे हैं भगवान कसम। तुमको तो देखते ही समझ गए थे कि तुम ही क्रिमिनल हो। और तुमने ये जो कुछ भी बोला, अगर वो झूठ निकला ना तो थाने ले जाके उल्टा लटका के बहुत तोड़ेंगे। 16 आने सच कह रहे हैं भगवान कसम। वेरी फनी पीपल। हमको इतनी दूर से यहां तक का ट्रेवल करा दिया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। और फिर कभी ऐसी जालसाजी की ना तो थाने ले जाके इतना तोड़ेंगे कि कूले के बल बैठ भी नहीं पाओगे तुम। इफ्तारी करके जाइए। पापा क्रिमिनल है। पापा पापा पापा। गुड्डू, आदि, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मम्मी तो सुबह सुबह सूटकेस लेकर निकल गई और हमको तो गिफ्ट के लिए पैसे भी दे के गई। हमने मम्मी से पूछा कि कहाँ जा रही है तो कुछ नहीं बोली। हमको बोला कि रहो अपने बाप के साथ चुपचाप। अरे इनाम, जोया, आपकी अम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे अब्बू जान, अम्मी कहीं बाहर गई। हाँ, हम दोनों के सर पर हाथ फेरा और निकल गई सूटकेस लेकर। ईद के तोहफे के लिए पैसे भी देकर गई है। वैसे अब्बू जान, आपने हमको इतने पैसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं दिए। मिर्जा, घोंसला उजड़ गया हमारा। हमारी शांति जी हमको छोड़कर चली गई। ममिया घरौंदा तो हमारा भी टूट गया। हमारी सकीना बेगम कहाँ चली गई? बाबूजी बहुत बड़े बोल बोल रहे थे, रोका क्यों नहीं? बाबूजी! अम्मी जान को तो हमें जगाना चाहिए था, कम से कम उन्हें तो रोकना चाहिए था। अम्मे! पापा नीचे झुकिए। क्यों झुकिए? बदतमीज कहीं का। बाबूजी! ला कहा रहे हो? बहरा नहीं है हम। क्या हुआ जफर, क्यों इतना चीख रहे हैं? दोनों देवियां घर छोड़कर चली गईं और आप लोगों ने उन्हें रोका भी नहीं। घर छोड़कर नहीं गई हैं वो, हमने उन्हें खुद भेजा है। कहाँ? उनकी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। हमने बहू से कहा, अरे गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते जिंदगी बीत गई है तुम्हारी। जा शांति, जा जी ले अपनी जिंदगी। कौन सी जिंदगी जीने भेज दिया बाबूजी, और किसके साथ? अम्मी जान,
बारूद के ढेर पर हम वैसे ही बैठे हुए थे, आपने चिंगारी को हवा भी दे दी। वो तो खुद ही खूंटा तोड़ाकर भागने को तैयार थी, आपने खुद ही भेज दिया। चुप रहो, वो खूंटे से बंधने वाली जानवर नहीं है, घर की लक्ष्मी है। अरे उसको भी हक है खुली हवा में सांस लेने का। यही जो मास्टर जी ने कहा, यही हमने कह दिया सकीना बहू से। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ तले घुटकर जी रही हैं आप सकीना बेटा। अरे कभी तो अपने लिए भी खुलकर जीने का वक्त निकालिए। चाहिए जो जी में है वो कीजिए, घूमिए फिरिए, ईद की खरीदारी करिए, इसको आपकी अम्मी जान का फरमान है ये। चाहिए अम्मी जान वापस तो आ जाएंगी ना बेगम? उन्होंने कुछ कहा बाबूजी? हमने नहीं पूछा उससे कुछ। हमने उनके जाती मामलों में दखल देना जरूरी नहीं समझा। अरे बच्ची थोड़ी ना है, मर्जी होगी तो आ जाएंगी, नहीं मर्जी हुई तो ना है, उनकी मर्जी। अरे नहीं आएंगे मतलब? हरी बोल चाचा, हरी बोल। पूरा दिन यार चाचा हम लोगों का चापड़ कर डालो। लाइट और फाइट में कांटे के 3 बार करंट मारी से उलट के पानी की टंकी में गिरे जाके। मतलब हम लोग आए तो न थैंक यू न धन्यवाद कुछ नहीं, ये काम करोगी। बिट्टू भैया तुम भी शामिल थे इस नाटक में? हाँ मियाँ, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे तुमको कैसे पता चलेगा, कल के लौंडे हो तुम। तो मियाँ आप परसों के, तो आप ही बता दीजिए क्यों नहीं पता लगा? ये जो बगल में खड़ी है ना तुम्हारी अम्मी जान, उनके बगल में खड़े हरी बोल चाचा, बहुत पुराने कलाकार हैं, 1 नंबर के नौटंकी हैं। हमारे पास तो बिल्कुल लास्ट में कॉल आया। 1 मिनट। हेलो, कौन बोल रहा बे? हम बोल रहे हैं, मिश्रा के बाप। अरे अरे हरी बोल चाचा, ये कौन नए नंबर से फोन झोंक दी हो तुम? हमारी बात ध्यान से सुनो, शांति बहू और सकीना बहू कहीं नहीं गई हैं। इन दोनों नालायकों को सबक सिखाने के लिए हमने ये सब कुछ रचा है, हमने और बड़ी बी ने, समझे? कोई होशियारी मत करना। हाँ कह देते, हम बता दे रहे हैं। जो आदेश चाचा, बिल्कुल हम हिलेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम शामिल हुई गए इनके साथ, इनके ड्रामा में। फिर हम गए ताराचंद शास्त्री और मोहम्मद चांद के यहाँ। और ये ताराचंद शास्त्री कौन है? हाँ मियाँ, और ये मोहम्मद चांद कौन है? ये दोनों एक मजबूर और जरूरतमंद बाप है। जकात की रकम बड़ी बी ने उन दोनों को आधी आधी बांट दी। उस रकम से चांद मियाँ की बेटी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया और ताराचंद जी की बेटे की आंखों की रोशनी का इलाज हो गया। हमने ही दोनों को पैसे दिए थे और बहुओं ने ही उनके बम्बई जाने के लिए टिकट कटवा दिया। चाचा जी और चाची जी ने मिलजुल कर भाई मिश्रा मिर्जा तुम लोगों को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। Who cares? आए मैं कहने का मतलब था कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खड़े खड़े ही रखेंगे क्या? अबे लूसी बिल्ली की तरह दिन भर हवेली में कहीं इस कोने में पड़े हो, कहीं उस कोने में पड़े हो। हम लोग रंगबाजों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ इच्छा होती है जाते हैं, जहाँ इच्छा होती है खाते पीते हैं। बीवियों के गुलाम हो तुम लोग, बीवियों के नौकर हो, मर्द के नाम पे दर्द हो तुम दोनों जन मोहल्ले के अंदर। शादी नहीं हुई ना इनकी, इसलिए इतना बोल रहे हैं। और मियाँ हम नौकर और गुलाम नहीं है, हमारी एक आवाज में घर की दीवारें कांप उठती हैं। हम शेर किस्म के मर्द हैं मियाँ, हमारी बेगम हमारे खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाती। मिश्रा जी का हमें नहीं पता। अरे हमारी वाली हमारे तौर तरीके से चलती है। हेलो शांति जी। इतना अकड़ के काहे बात कर रहे हो? अकड़ के? अकड़ के कहाँ बात कर रहे हैं? अच्छा कर भी रहे तो क्या अकड़ के बात नहीं कर सकते? नहीं, सारी अकड़ निकाल देंगे तुम्हारी। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, अब दिमाग खोलकर हमारी बात सुनो। हाँ आदेश करिए। आदेश मत करिए, नम्रता से बोलिए। ये नम्रता तो तुमको हम दिखाएंगे। आओ जरा तुम आज घर। सुनो जरा, राशन लेते आना, खत्म होने वाला है, नहीं तो खाली थाली परोस देंगे तुमको। हाँ हाँ लेते आएंगे लेते आएंगे, अगर हमारी मर्जी हुई तो। क्या
आज मिश्रा जी को क्या हो गया है? इतना अकड़ के बात कर रहे हैं। आ जाएं जरा घर। इनकी अकड़ को हमने भी सड़क पे ना ला दिया तो हमारा नाम भी शांति नहीं है बस। देखा हमारा जलवा। हम अपनी मर्जी के जमींदार हैं, गुलाम नहीं। और मियाँ हम तो इनसे भी आगे हैं। हमारी बेगम हमारे छींकने से पहले रुमाल ले आती है, हमारे नहाने से पहले तौलिया ले आती है, हमारे उठने से पहले चाय ले आती है। मियाँ हम इनसे 4 उंगल ऊंचे शौहर हैं। बेगम का फोन आ गया। हेलो जी, बोलिए। एस्कूच जी बोलिए। ना बेगम, ना सक्को, ना सकीना जी, सीधा जी बोलिए। हम बोल रहे हैं सकीना। हाँ तो वही के आधे काबिल भी नहीं हो। इनको पहले ही बता दो, अभी भाग के जाएंगे पीछे। शांति जी शर्त लगा लिए है ये सब्जी। पागल समझियो क्या अपनी तरह हमको? जब इहन से जाए लगी हो तब बिल्कुल ऐन वक्त पे बताएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, बता दीजिएगा। अबे मिश्रा मिर्जा, ये ना इतना बड़ा क्या कहो अनार, इतना बड़ा का अनार। और जो कोई यहाँ शर्त की बात अपने घर में बतावे वो एक कोई ना कोई पड़ जाएगा भयंकर बीमार। और देखो अब हमने शर्त चढ़ा दी है, अगर तुम बताओगे अपने घर में तो तुम्हारे बाप हरी बोल निपट जाएंगे, और तुम बताओ तो तुम्हारी अम्मी छोटा नूर जहाँ निपट जाएंगी। फिर न कहना कि बिट्टू भैया कसम चढ़ा दिए रहो तो ये हो गया। हम कसम चढ़ा पाते हैं, उतार नहीं पाते, इतना समझ लो। अच्छा तो तुम किसकी कसम खाओगे? आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा बैल हो क्या बे? बिल्कुल हमारे पीछे पगहा इतने ये सब घूम रहे हैं, ये हमारे पगहा तो हैं। हम अपने पगाहों की कसम खा रहे हैं। अगर हम कसम तोड़े या कसम के विषय में कोई का बतावे तो हमारे सारे पगाहा मर जाए एक साथ। बिट्टू भैया क्या कह रहे हैं? अरे यार ये सब कहाँ हो पाएगा? चलो मिर्जा, अब तो पप्पू गे। अल्हम्दुलिल्लाह मिश्रा जी। मिश्रा जी बेस्ट ऑफ लक, जीत कर आना। तुम हमारे आदमी हो कि इनके आदमी हो, जीत के आना। बिट्टू भैया खेल भावना नाम की भी तो कोई चीज होती है। देख मिश्रा जी, अगर असली मर्द की औलाद हो तो बीच में मोबाइल बंद करके बेईमानी करने की कोशिश ना करना। इतना ध्यान रखना कसम चढ़ी है, नहीं तुम्हारे पिताजी जो हरी बोल है ना, जैसे है तुम झूठ बोलोगे हरी के चरणों में चले जाएंगे। फिर ना आना कि बिट्टू भैया कसम उतार दो, पिताजी चले गए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा वेद के आता न बनो, समझे? और ये सब जो हमारे कान में घुसड़वाए हो ना, ये सब ड्रामा क्यों ना, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमको ही मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे, देख लेना। अरे चलिए आप निकलिए यहाँ से। अभी निकाल दे कि लगाए चले जाए। लगाए चलिए आप यहाँ से। ये नौटंकी है यार। तमीज मिश्रा। सुनिए तो शांति जी, दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, आज हमारा पकौड़ी की कड़ी खाने का मन है। अबे भैया मेरे शेर, तुम तो शेरनी के आगे आते हैं एकदम बिलौटा हुई गो। पूंछ दिखाई पड़ना बंद हो गई तुम्हारी। कहाँ घुसर ली नो अपनी पूंछ? ऐसा लग रहा जैसे चूचूक मुरब्बा घूम रहा किचन में। मुरब्बे नहीं है हम, मर्द हैं मर्द। मर्द हो तो फिर मर्द का दर्द नहीं होता है। जो चीज सामने धरी है हौंक के लात मारो और चिल्ला के कहो कि हम कबाब खाइबे। मियाँ क्या अकेले अकेले बुदबुदा रहे हैं आप? कुछ नहीं ना। अब खड़े ही रहेंगे? जाइए जाके हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देते हैं। आलू पालक बनाया हमने आज। बेगम, हमने आपसे कितनी दफा कहा है कि हमें आलू पालक जरा भी नहीं पसंद। ऐसा है मियाँ, फोन वाली हरकत के बाद तो आपको खाना ही नसीब नहीं होना था। वो तो शुक्र कीजिए हम दे रहे हैं, चुपचाप खा लीजिए जो बना है।
बेगम, हम नवाब हैं। जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करते हम। हमारे लिए आप टंगड़ी कबाब बनाइए। कुछ नहीं, आज हमें पकौड़ी की कड़ी ही खानी है। क्या हो गया है तुमको मिश्रा जी? पकोड़े की कड़ी बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। अब इन्हें बता भी नहीं सकते कि शर्त लगी है, और हारे तो मुंह काला हो जाएगा। अरे क्या हो गया? तुम ही से पूछ रहे हैं महाराज, बताओगे? पकोड़े की कड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? अब पड़ गए हैं तो बना दीजिए ना। देखो ऐसा है मिश्रा जी, ये बिलौटे की तरह हमारे पीछे घूम घूम के दूध पीऊंगा पीछे मत पड़ो बिल्कुल। बहुत थक गए हम, आज नहीं बना पाएंगे। शांति जी सुनिए ना, शांति जी प्लीज बना दीजिए ना, शांति जी प्लीज। क्या बनवा रहे हो भाई? पकौड़ी की कढ़ी। अरे अच्छा खासा दाल चावल बना है, वो खाओ ना। थक गई होगी बहू बेचारी। बात यह है बाबूजी कि आज हमारी बिट्टू से बाबूजी क्या बाबूजी? बाबूजी अरे पेट में दर्द हो रहा अचानक। तो ऐसा है मिश्रा मिर्जा, याद रखना कसम चढ़ी है, बेईमानी करने की कोशिश ना करना, नहीं कोई ना कोई टे बोल जाए तुम्हारे घर में। मियां मिश्रा जी, इस बार लग रहा है कि हम फंस गए। हम एक तरफ बाबूजी और अम्मी जान की जिंदगी, दूसरी तरफ हमारा मुंह काला होने का डर, और तीसरी तरफ हम दोनों की अकड़ू बेगम है। हम दोनों की पसंदीदा सब्जी नहीं बना रहे, लाहौल बिल्कुल। देखो मिर्जा, फंस तो गए हैं लेकिन निकल भी सकते हैं। तुम्हें पता है, जब श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ाई लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र से बड़े प्रेम से प्रार्थना करके रास्ता मांगा था, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने धनुष निकाला और झट से पैरों पे आ गया और रास्ता दे दिया। तो ठीक है, तो ठीक है, जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा हम इस घर में नहीं आएंगे। जब तक टंगड़ी कबाब इस घर में नहीं बनेगा तब तक हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक टंगड़ी कबाब बनेगा नहीं, ये नवाब गलेगा नहीं। क्या लगता है बड़ी भी, गाड़ लेंगे लोग तंबू? क्या बात करते हैं मास्टर जी, इनसे अपना चाय पिया एक कप तो उठाया नहीं जाता है, मुश्किल है। लेकिन बड़ी भी आज का माहौल ना एकदम बाहरवे वाला है, कुछ अलग ही है। हमको तो लगता है किसी ने इनका भेजा फ्राई किया है। पर ना इतने बदमिजाज तो नहीं थे ये लोग। अरे हमारा तो मन किया था कि लगाएं जफर के खींच के 2 डंडे। मन तो हमारा भी किया था कि हम इसको लगाएं खींच के एक चप्पल, लेकिन क्या करें, उस समय हम अंदर थे और चप्पल बाहर थी। देखिए कैसे पागलों की तरह लगे पड़े। लग रहा है सारी जिंदगी अब टेंट में काटने वाले हैं।
पर हम बता रहे हैं एक रात नहीं काट पाएंगे यहाँ पे। सवेरे अपने अपने बिस्तरों पर सोए मिलेंगे और खता माफ कहते हुए रोएंगे। हरी हो। क्या हुआ? हमें पता था कि ठंडे पड़ते ही आ जाओगे। अगले ठिकाने आने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सकीना बेटा जफर की भी थाली लगा दो, सवेरे से भूखे हैं। जी अम्मी जान। ना ना ना, खाएंगे तो हम तंगड़ी कबाब ही। और अम्मी जान, हमारी अकल पहले से ही ठिकाने पर है। इनसेंसिटिव। मम्मी, दादाजी, पापा हमारा पंखा चोरी करके ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो हमारा पंखा लेकर? हमारा पिछले साल खरीदा है ये पंखा हमने, और इसकी रसीद है हमारे पास। भले ही घर के कागज नहीं हुए तो क्या हुआ? क्या नौटंकी है रमेश, इस उम्र में ये सब करना भद्दा लगता है। तो फिर पकौड़ी की कड़ी बनवा दीजिए अपनी बहू से। पागल कहीं का। आपकी तो हम जैसे कुछ है ही नहीं ना मियाँ। कुछ होती तो कहते ही बना देती हैं आप। पहले कहने और सुनने का तरीका सीख लीजिए जफर मियाँ। हमें ऐसे ही आता है। तो हमें भी ऐसा ही आता है। तंगड़ी कबाब तो आपको नहीं मिलेगा मियाँ। वो तो आज नहीं तो कल आप बना ही देंगी, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं। और हमने एक बार कह दिया, बस कह दिया। डिस्गस्टिंग। क्या हो गया हमारे सफर को? पगलाए घूम रहे हैं। अम्मी जान, हमें तो लग रहा है ना मियाँ के ऊपर ना कोई जिन विन आ गया शायद, या फिर इनका कहीं नींबू मिर्ची पर पैर तो नहीं पड़ गया। हाँ, खुदा खैर करे। या अल्लाह। इंशिएंट। शांति जी, लो फिर और सुन लो। शांति जी, आपने पकौड़ी क्यों नहीं तली? कड़ी बना सकती थी ना आप। ये आपको क्या हो गया शांति जी? ये आप इतनी लिजलिजी ठंडी ठंडी क्यों लग रही हैं? अच्छा जैसी भी है, आई लव यू। मिर्जा, 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 मिर्जा। सोने दीजिए बेगम। अरे मिर्जा हम हैं, मिश्रा। हाँ होते हैं, कुछ लोग मिश्रा भी होते हैं, और कोई मिर्जा थोड़ी ना होता है। अरे यार हम हैं तुम्हारे दोस्त मिश्रा। हम किसी गोश्त को नहीं जानते। क्या करें? पानी पानी। मिर्जा, कौन है? हम हैं मिश्रा। अस्तगफिरुल्लाह मियां, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? हमारी बेगम देखेगी तो क्या कहेगी? अरे ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। अरे बेगमों के कारण ही तो हम लोग घर के बाहर रह रहे हैं इस टेंट में। आ जाइए। हम टेंट में रह रहे हैं? अरे यार अजीब गजनी टाइप आदमी हो। दोपहर में तो तुम्हारी बेगम ने वो टंगड़ी कबाब बनाने से मना किया था, हमारी शांति जी ने कढ़ी, तभी तो हम लोग घर के बाहर रह रहे हैं इस टेंट में। याद आया या चप्पल सुनाए? नहीं, याद आ गया। याद आ गया। लेकिन आप हमारे टेंट में क्या कर रहे हैं? अरे यार हमारे में सांप घुस गया तो तुम्हारे पास चले आए हैं। अच्छा, सांप घुस गया? हाँ। हमारा मियां सांप ही तो था।
देखिए हम लोग एक मिशन पे हैं, मर्द हैं हम लोग। यहाँ कफन बांध के यहाँ रह रहे हैं। मौत भी कहेगी कि अपनी जिद छोड़ के दोनों मर्द घर के बाहर रह रहे हैं। मियाँ जमीन कहेगी, आसमां कहेगी, धरती कहेगी, हर कोई कहेगा। सांप ही तो था मियाँ, पकड़ के सांप को कहते कि ये सांप भाग जा। भाग 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 मिश्रा भाग। जी लगाओ। मियाँ अगर इसने जीभ लगा दी ना तो न मिश्रा रहेगा न जी रहेगा। तो भैया आपने तो कहा था डीजे बजेगा हम सब नाचेंगे, हैं? आपकी नेतागिरी से फेल हो रहे हैं, यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तुम इनकी दुकान के एम्प्लॉय हो, कोई इनके बाप के नौकर नहीं हो। किन्ने कहा झाड़ू लगाओ, तुरंत लेके झाड़ू पत्ते चाटी करने लगे बदतमीज के। किधर आओ। ऐसे मुंह बना के ना आया करो। ऐसा है कुछ रास्ता सोचो, इन लोगों को कैसे सर थराया जाए। अरे चच्चू कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हिम्मते मुर्गा मददे खुदा। अर्थात मुर्गे की हिम्मत देखकर भगवान खुद उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। अरे पप्पू भाई, लेकिन ये बताइए कि आपकी इस लोक कहावत में मुर्गा है कौन? हमारे दुलारे बिट्टू भैया या ये दोनों मिर्जा मिश्रा? यार बीबीसी, तुम भी बात पकड़ के बैठ गए। कोई नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मिश्रा और मिर्जा दोनों खूब ताव में हैं। ये ताव में है तो बने रहे। बिट्टू कौन कम ताव में, हम खुद बहुत ताव में। क्यों बे डॉक्टर? देखिए गए नहीं अभी तक आप लोग। चलिए फूटिए। आशिक मियां, आपने अभी तक दुकान नहीं खोली? मियां देखिए, जितनी मिनट लेट आप दुकान खोलेंगे ना, उतने महीने लेट हम आपकी तनख्वाह देंगे। 120 मिनट निकल चुके हैं। भाग मजनू भाग। चलिए आप सब फूटिए। अबे बातचीत की थोड़ी तमीज सीख लो। ये उठिए फूटिए हम लोगों से इस्तेमाल ना किया करो। हम लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब तक इच्छा होगी बैठेंगे, जब जी उबने लगेगा चले जाएंगे। और भाभी लोगों को तुम लोगों की ये नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जो टेंट लगा के ड्रामा कर रहे हो। अबे बड़े आए थे, कढ़ी बनवाएंगे हम टंगड़ी कबाब बनवाएंगे। बन गई, खाली नहीं। अम्मा मियां, बनेगी तो टंगड़ी कबाब और कड़ी ही। उसके लिए चाहे हमें टेंट में रहना पड़े, चाहे रेफ्यूजी कैंप में, चाहे भूखे रह के मरना पड़े, चाहे मरना ही पड़े। तो भैया कब तक टेंशन करने का इरादा है? जब तक तुम्हारे बिट्टू भैया का मुंह काला न कर दें। अच्छा, मतलब तुम दोनों की टीम एक हो चुकी है। मियां जो समझना है समझ लीजिए। चलिए मिश्रा जी, हमें वैसे भी बहुत काम। अरे अरे बताना ही भूल गए भैया, सही में बहुत बड़ा काम है। सॉरी भाई साहब, तुम लोगों को नहीं पता क्या? अबे इन दोनों लोगों को पत्नी पीढ़ी संस्था का कैबिनेट मिनिस्टर घोषित किया है बुलडोजर बाबा ने। लेकिन पनवाड़ी ये बताओ, तुम यार बिना कुछ खाए काम आम तो करते नहीं। ऑफर जली मिर्चा तुम भी भूखे नहीं रख सकते हो, तो कुछ हम लाए हैं तुम लोगों के लिए। पहले खा लो, उसके बाद काम करना। लाबे ये लो, पहले खा लो। क्या है भाई? ये इसमें 56 भोग है, मतलब 56 आइटम। लेकिन देखो कढ़ी भाई इसमें भी नहीं है। अबे मिर्जा, तुम्हारे लिए बाबा की बिरयानी है, लेकिन टंगड़ी कबाब तुम्हारे में भी नहीं। बाबा भी नहीं बना रहा इस समय टंगड़ी कबाब। सकीना भाभी रिश्तेदार है क्या, वो क्यों नहीं बना रहा बे? पकड़ो पकड़ो, जल्दी खाओ। देखो बिट्टू और सुन ले बिट्टू, भूखे पेट आदमियों से छिटोली नहीं की जाती है। पाप लगता है, मर जाओगे। हो सकता है तड़प तड़प के मरो। और मियां, अब हम सख्त लौंडे बन गए। चलो बे। मालिक है, मालिक मालिक
कौन है ये लोग? ये आशिक है। नहीं, आशिक तो ये मजनू है। भूल गए ना, भूख लग रही है। हमारे भैया हैं मालिक। ये आशिक है, ये हमारी दुकान के मुलाजिम है मालिक। ये बीबीसी है, ये छापने के मुलाजिम। समाज के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार। एक काम करिए, आप दोनों लोग अपनी अपनी जो दुकानें हैं इनके नाम कर दीजिए, और इनको जो है हम मोहल्ला अधिकारी बना देंगे। क्या हुआ बिट्टू भैया, कौन है ये लोग? अरे कोई नहीं है भाभी, ये कफन चोर पार्टी के टिकिया चोर नेता हैं सब। आए हैं मिश्रा मिर्जा, समझा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपनी पार्टी का तुम दोनों को सेक्रेटरी बना देंगे। हमको खराब ये लगा, जरा एक बार इन लोगों का मुंह देख लो, कैसे घमंड से चूर हैं दोनों के दोनों। हाँ भाभी, एकदम लालची हो गए, आपको छोड़ने को तैयार हो गए। भाभी ये बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस पोस्ट को पाने के लिए वो आप दोनों को तलाक भी दे सकते हैं। आप दोनों के बदले उन्हें गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा है। उनकी ऐसे तैसे भाभी, बिट्टू के रहते हुए ऐसे ही तलाक दे देंगे। लेकिन एक नियम तो है भाभी इनकी पार्टी का, जो इनकी पार्टी से जुड़ जाता है ना, वो फिर कभी किसी औरत से नहीं जुड़ पाता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टेंशन लेने के लिए आपके देवर बिट्टू खड़े। अभी ये परिचित नहीं ठीक से, अभी हम अपनी महिला मोर्चा वाली टीम बुलाते। अभी यहाँ वो कचौंधन मचेगी, वो कचौंधन मचेगी, इनके झेले नहीं चुकेगा। बस 1 मिनट का टाइम दो जरा। पति है बकरा, अलग करेंगे इनका घरवा। ये ऐसे ही नारा लगाते लगाते जो है, ऐसे नारा लगाओ जोश से, और ये दोनों घरुआ जो है ना, इसको उठा के यहाँ लाइए और इस घरुआ को एक कर दिए। एकता में बल है। एकता में क्या है? एकता में बल है। लगाओ नारा। पत्नी जल्लाद, पति है बकरा, अलग करेंगे उनका घरवा। पत्नी जल्लाद, पति है बकरा, अलग करेंगे उनका घरवा। क्या कहती हो सकीना, मना ले इनसे सम्मान की खातिर दूरी, या बना दे इनके लिए कड़ी और टंगड़ी? क्या बताएं भाभी, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ इज्जत है तो दूसरी तरफ शौहर है। माई सेल्फ बिट्टू कपूर, योर स्वीट नेम प्लीज। वैसे हम भी समाज सेवक हैं। हमारा नाम क्रांति है। फिर तो आप हमारी मदद करेंगे? अरे जिंदगी भर हम आपकी मदद करेंगे, एक बार कही के तो देखो। ये बताओ, आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, घर वाले लड़के देख रहे हैं। अरे यार, तो घर वालों को फोन करो, यहीं बुलाओ। लड़का विद पेयर देखें क्रांति। आज लड़का देखने वाला चैप्टर समाप्त करो यार। वैसे आप देखने में बड़े होनहार नजर आते हैं। आपको मेरा एक काम करना होगा। बताओ। कैसे भी करके इन दोनों जोड़ों को अलग कर दो, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। क्यों, क्या कहते हो? अब कहने के लिए तुमने बाकी ही क्या छोड़ा क्रांति। अब तुम नई क्रांति की तैयारी करो। इनको अलग कराना तो हमारी बाएं छंगुनिया काम है। तुम्हारे बिट्टू ने आज तक अलग कराने के अलावा कुछ और किया ही नहीं है। एक्सपर्ट हैं हम अलग कराने के। पता है बेटा, लोग तो पहले तमाशा बनाते ही हैं और फिर खुद दूर खड़े होकर मजे लेते हैं। तो अपना तमाशा बनने से रोकिए। क्या करें हम फिर? कुछ नहीं करना है, जो करना है अब हम करेंगे। अब देखना, इन पतियों पर पत्नियों को टॉर्चर करने का ऐसा केस करेंगे कि ये जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी ना, तो हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे। और फिर एलमनी का ऐसा केस लगाएंगे कि ये हवेली तक बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर पता चलेगा औरत क्या चीज होती है, उसकी इज्जत कैसे की जाती है, उसका सम्मान कैसे होता है। बस तुम झुकना मत। बहुत गजब। देखा भाभी, कितने बढ़िया ढंग से क्रांति जी ने समझाया है। जब ये बात उन दोनों टिल्ले चमन को पता चलेगी तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भाभी, जैसा ये कह रही वैसा करते रही ना। कहा है कि अब आप दोनों खाली उन दोनों की पत्नी नहीं रह गई हो, आधे उत्तर प्रदेश की पत्नी हो गई हो। मतलब हमारा कहने का, आधे उत्तर प्रदेश की पत्नियों की आदर्श हो गई हो। आने वाले समय में आप देखना, पत्नी एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगी, आपको लाल बत्ती मिलेगी।
वो क्या बेचते हैं आपके सामने? अरे भैया आपसे जितना कह रहे हैं बस उतना छापिए। और सुनिए, इन लोगों के तलाक के पेपर भी तैयार करवाइए। क्या ये जितना कुछ बोले फिर से बोले? तुम्हारे तो मिर्जा पेट में आग लगी पड़ी है। मालिक बोलिए। भैया 2 कपड़ा गीला करके लायक हमारे पेट में बांध दो, नहीं यहाँ अनशन की जगह श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी। अभी लाते हैं। जफर, जफर, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अरे हाँ, वो तुम्हारे नेताजी थे ना, बंगला गाड़ी वाले, वो तुम्हारे बेहोश होते ही तुमको मारा समझ के भाग गए। कहो तो बुला लाते उनको। जफर बेटा, हमने आपको कुछ नहीं खिलाया क्योंकि आप तो सिर्फ टंगड़ी और ये कढ़ी खाना चाहते थे। हमने आपको ग्लूकोज चढ़वाया, पिलाया भी नहीं। अरे कम से कम अब तो बता दो मामला क्या है कि वो टंगड़ी और कड़ी के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगा बैठे हो। ये वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक टंगड़ी और कढ़ी ना खा लें। अरे लो कड़ी ले आए हम भाई। लीजिए मियां, हम टंगड़ी ले आए। मिश्रा जी कड़ी। मालिक थोड़ा सा खा लीजिए। हमको बहुत तेज चुगली आ रही, हम बोलेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। एक साथ में सबको बता देंगे, बता रहे हो। अब तोड़ लो अपना व्रत। बाबूजी बात ये है कि भाभी परस के देंगे तुमको, बस ये कहना कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। आज हम जो बताएं वो बनाओ, हमारी मर्जी का। अगर भी बना दी तो तुम लोग जीत गए। जो हारेगा उसको क्या सजा मिलेगी? वो अपना मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घूमेगा। अगर तुम बताओगे अपने घर में तो तुम्हारे बाप हरी बोल निपट जाएंगे, और तुम बताओ तो तुम्हारी अम्मी छोटा नूर जहां निपट जाएंगे। तो ये कहानी है। मतलब हम दोनों की जान बचाने के चक्कर में तुम लोग ये सब कर रहे थे। फिर कौन जीता और कौन हारा? बाबूजी देखा जाए तो अपनी ईगो की जीत में हम दोनों सब कुछ हारने वाले थे। शांति जी हमें माफ कर दीजिए। हाँ बेगम, आप भी हमें माफ कर दीजिए। तो भैया हम मुंह काला कराने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे मालिकों की जीत हुई